अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके दिलों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत का साया कर दे। रहमतों के महीनों में, बरकतों के महीनों में अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। परदेसियों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे भाई माशाल्लाह मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से का काम किया है। छोटा झाड़ू लगा रहा है और जो बड़ा है वो चादर वगैरह बिछा रहा था। तो मैंने कोई काम नहीं किया था उस दिन। कपड़े भी मेरी मामा ने धोए, रोज़ा रख के मेरी मामा ने कपड़े वगैरह धोए और इफ्तारी का सामान भी मामा ने तैयार किया। क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे चक्कर इतने आ रहे थे, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। मैं थोड़ा सा बैठती थी फिर गिर जाती थी। इतना मुझे पेन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ पे भाई जो है वो इफ्तारी लगा रहा था बेड पे। मैं सिर्फ नमाज़ अदा करने के लिए उठी हूँ बस, अदरवाइज़ मैं नहीं उठी। तो ये कल की इफ्तारी का व्लॉग है और कल मैंने करना था अपलोड, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता है। और मेरी तबीयत ख़राब हो ना, चाहे मुझे कुछ भी हो, स्टमक पेन हो या बेली पेन हो या बैक पेन हो, कुछ भी हो ना, मुझे जो है एक दिन का जो है मुझे बुखार रहता है। और एक दिन का जो बुखार है वो मेरे चेहरे पे ऐसी नहुसत छोड़ जाता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। मुझे बुखार भी होता है तो एक दिन का होता है, मुझे पेन भी होता है तो एक दिन का होता है बस। तो वो सब लोग मामा को कहते हैं, सब घर वाले, कि इसको ना कहीं से दम वगैरह करवाओ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा भी तबीयत ख़राब हो ना, बहुत ज़्यादा एक दिन रहती है और मुझे लिटरली बुखार हो जाता है। ऐसे होता है कि मैं रात को सोई हूँ तो सडनली मुझे बुखार हो गया। कुछ भी नहीं था मुझे रात को, तो मैं सोई हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हंसती खेलती, तो रात को मुझे बुखार हो जाना है और इतना तेज़, और वो अगले दिन शाम को उतर भी जाना है। और उससे अगले दिन भी ऐसा लगना है कि जैसे पता नहीं मैं कोई सालों महीनों की बीमार हूँ, अल्लाह माफ़ करे। इतना मेरा फेस कमज़ोर हो जाता है, मेरी आइज़ जो है वो अंदर को चले जाती हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे आज की सहरी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी मैं। ये बेसन मैंने मिक्स करके रखा था, तो चावल थे, मसर चावल आज हम लोगों ने पकाए हैं। तो ये देखिए मैंने कितना गंद डाला हुआ है। मैंने ना मिर्चें पीसी थी वो उसमें डालने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई। अच्छा होता पता क्या है, मैं जब बीमारी से उठूँ ना तो मैं बहुत काम करती हूँ। अब कल मैंने सारा दिन कोई काम नहीं किया ना, और आज मैं उठी हूँ तो मैं काम लगी हुई हूँ। तो मामा मुझे डांट रही है, मना कर रही है कि तुम ना करो, मैं खुद ही कर लूँगी, तो लेकिन मैं लगी हुई हूँ। मैंने कहा मेरा भाई कहता है मम्मा जब ये बीमारी से उठती है ना तो इसके अंदर जिन्न आ जाते हैं, तो इसलिए ये काम करने लग जाती हैं आप भी। तो बहुत काम करने लग जाती हूँ। मैंने सफाइयाँ की हैं, बर्तन धोए हैं, ठीक है, इफ्तारी बनाई है मैंने। फिर बर्तन शाम के जो है ना वो मामा ही धोती हैं, सुबह के भी मामा धोती हैं, इफ्तारी के भी, सहरी के भी मामा ही वॉश करती हैं। तो आज मैंने वॉश कर लिए, काफ़ी सारे बर्तन थे तो मैंने वॉश कर लिए आज। तो ये देखें, बचपन में ऐसे करते होते थे ना, चावलों के ऊपर कभी नाम लिखते थे, कभी कुछ लिखते थे। तो मुझे बचपन याद आ गया, मैं भी ऐसे बैठी हुई लगी थी, कभी हाथ बना के। और बचपन में ऐसा करते थे कि जब चावल भी भिगोए होते थे ना तो गीले चावल बहुत ज़्यादा उठा के खाते थे। उन चावलों को खाने का अपना ही मज़ा आता था ना, जो कच्चे चावल भिगोए होते हैं। तो
बड़े शौक़ से खाते थे। अब तो कभी नहीं खाए, कभी भी नहीं मैंने ऐसा किया कि चावल भिगोए हों। तो झूठे नहीं करने चाहिए, तो बचपन में नहीं पता होता था तो झूठे कर देते थे। तो अब नहीं कभी भी ऐसा किया। तो चावल जो हैं वो मैंने बनाए थे ज़ीरे वाले। मैंने स्पाइसी जो मसाला जाते हैं वो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था और ज़ीरा जो है वो डाल दिया था। तो माशाल्लाह से 4 रोज़े जो है गुज़र गए हैं, पता भी नहीं चला। तो इस बार जो है ना रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। टाइम 10 रोज़े गुज़रने की देर है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलना है, ऐसे रमज़ान गुज़र जाना है। तो अच्छा, कल मुझे कौन कह रही थी, अलीसा शायद, कि हर बात पे आप तो बोलती हो, ये आपकी आदत है कि क्या है आपको? अब ये ना कह देना कि सांस का मसला है इसलिए मैं तो बोलती हूँ। नहीं, मैं असल में मुझे तो नहीं पता चलता कि मैं तो ज़्यादा बोलती हूँ। तो ये तो आपने मुझे बोला है तो मैंने नोट किया है कि हाँ भाई मैं तो बहुत बोलती हूँ हर बात में तो दो फिर तो कोई बात नहीं, हर किसी का ना एक तकिया कलाम होता है, एक ना एक। अच्छा, पहले मेरा होता था, मैं हर बात पे बोलती थी लो, ऐसे में बोलती थी, भाई लो, भाई नहीं, ऐसे नहीं, भाई ऐसे, ये मैं बहुत बोलती होती थी। या लो बोलती थी या भाई, तो मैं बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करती होती थी। तो और पहले मैं इससे क्या बोलती होती थी, हाँ, ऐसे में बड़ा करती होती थी। तो हर एक अपने वर्ड्स होते हैं ना, आप लोगों का भी कोई ना कोई होगा, बताइएगा ज़रूर मुझे क्या आपका वर्ड है। और मेरी जो एक कज़न है ना, तैयबा नाम है उसका जो तकिया कलाम था ना पहले, वो हर बात में कहती थी, वो ना जब पंजाबी बोलती था तो उसने कहना खिलो 1 मिनट। तो मैं कहती होती थी, मैं तुम्हें बैठी हुई नहीं अच्छी लगती, खिलो 1 मिनट, खिलो 1 मिनट। तो ये उसका तकिया कलाम था। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा 1 मिनट रुको ना, अच्छा 1 मिनट रुको, अच्छा 1 मिनट वेट करो, ऐसे हम बोलते हैं। तो वो कहती होती थी खिलो 1 मिनट। तो और जो है यही है मेरा तकिया कलाम, तो आजकल तो ही बना हुआ है। और वो खैर ये होता है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो वैसे बुरा वर्ड तो नहीं ना यूज़ करती मैं, तो और मैंने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, देखिएगा आप। अब तो दीजिए आपकी, फिर मैं उसका कोई अल्टरनेट वर्ड मैं नहीं पास आ सकती। यहाँ पे जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं ग्रीन चिली और टमाटोस, पिसी हुई भी मैंने ग्रीन चिली डाली है और काट के भी मैंने डाल दी है कि थोड़ा सा इसमें खड़ा खड़ा रहेगा ना ग्रीनरी। तो अच्छा, मुझे तब डालनी चाहिए थे जब मैंने दम पे डाल दी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का आज का रोज़ा कैसा गुजरा है? अच्छा, ऐसा होता है कि देखें, तब मैंने रोज़ा रखा होता है ना, तो बिल्कुल भी जो है ना अल्लाह ताला इतना सब्र दे देता है, भूख नहीं लगती है इतनी हमें। और जब रोज़ा नहीं रखा होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती भूख। तो आज मैं ना रोज़ा नहीं रखा था, तकरीबन 9 पानी की बूंद तक भी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि मैंने फिर रोज़ा रखना है ना, तो फिर मुझे ज़रा फील होगा। मैंने सोचा मैंने कुछ नहीं खाना, तो मैंने ना गुज़ार लिया। खैर ज़ोहर का टाइम भी गुज़ार लिया। जब 3 बज गए ना, तो यकीन करें मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए, मुझे इतनी भूख लगे कुछ। शायद कि मैंने कल जो है ना इफ्तारी के बाद भी खाना नहीं खाया था, बस मैंने पानी पिया था। तो शायद इस वजह से मुझे फ़ील हुआ है, या शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से वीकनेस हो गई है उसकी वजह से। तो फिर मैंने जो है खाना मैंने फिर भी नहीं खाया, तो मैंने चाय का कप बना के पिया है कि ज़रा उससे जो है ना सही है, वो चाय ठीक थी, हल्की सी पत्ती डाल के। और यहाँ पे जो है मेरे जो चावल हैं मैंने इसमें डाल दिए थे, और इनको मैं अब थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ना ढाँप के रख दूँगी, ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, चावल जो है वो अच्छे से गल जाए। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, पहले मैं इसको ढाँपती नहीं थी, ऐसे ही बल्कि पका लेती थी। तो वो चावलों जो है ना, चावल थोड़े से कच्चे कच्चे और रह जाते थे हर बार। तो मैं इसको, मामा ने मुझे बोला इसको कवर करने के लिए। और ये देखें चावलों का पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अच्छा, इतना सा पानी रह जाता था ना, तो मैं दम पे लगा देती थी, तो चावलों में पानी पानी फ़ील होता था। तो मम्मा कहते थे पानी फ़ील होता है, तो मैं कहती थी मुझे नहीं फ़ील होता मम्मा।
تو پھر اب ماما نے مجھے بتایا کہ ابھی میں نے بولا کہ میں اس کو رکھ دوں اوپر دم پہ لگا دوں. ماما نے کہا کہ نہیں ہونے دو. تو پھر اس کو میں نے تھوڑی دیر بعد لگایا تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں نا یہاں پہ آج کسی کے گھر آگ لگ گئی ہے, اللہ معاف کرے توبہ. کہتے ہیں سارا ان کا فرنیچر, ان کے چارپیاں وغیرہ سب کچھ جل گیا ہے. تو لاسٹ رمضان میں نا ان کا بڑا بیٹا جو تھا نا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی پہلے روزے ہی. بیچارے کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ نہر پہ نہانے گیا ہے تو اس نے چھلانگ لگائی ہے نا جب نہر میں نہانے کے لیے, تو وہاں پہ کوئی پتھر پڑا تھا جو اس کے سر میں لگ گیا ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس میں ہی ہے, نہر میں ڈوبا ہوا ہے. تو وہ تو پتہ نہیں کیسے اس کے دوستوں کو یاد آیا تو انہوں نے دیکھا, پھر وہ آدمی کو بلایا. اس نے جب نکالا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. میٹرک کا 9th کا اسٹوڈنٹ تھا شاید, ہاں 9th کا تھا اسٹوڈنٹ. تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا رزلٹ آیا بیچارے کا. تو ان کے جو ہے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو ماشاءاللہ اتنی نیک اولاد ہے ان کی, اتنی نیک اولاد ہے. لیکن ان کے ہسبینڈ نے 4 کے پتہ نہیں 5 شادیاں کی ہوئی ہیں سننے میں آیا ہے. تو بیچاری اتنی دکھی ہے عورت, وہ اتنی دکھی ہے. اور ہسبینڈ ان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے. اور بچے اتنے سلجھے ہوئے, اتنے سمجھدار تھے. تو وہ آنٹی بولتی تھی کہ جب وہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ مجھے کہتا تھا کہ امی آپ نے اپنی زندگی میں بڑے دکھ دیکھے, میں بس مجھے پڑھائی کر لینے تھے, میں نے آپ کو زندگی کی ہر عیش کروانی ہے جو بابا نے نہیں کروائی ہے آپ کو. تو بیچاری ان کی امی رو کے اتنا بیچاری پاگل ہی ہو گئی. بچے تو 3 تو بچے دیے تھے اللہ نے, تو 2 بیٹے 1 بیٹی, اب 1 بیٹا اور 1 بیٹی رہ گئی. تو اب ان کے گھر آگ لگ گئی. ویسے جانی نقصان تو نہیں ہوا کوئی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بچائے. رحمتوں کا مہینہ ہے, توبہ کیا کریں جتنی ہو سکے, کیونکہ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اور اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں نہانے جا رہا ہوں تو میں نے واپس نہیں آنا کبھی, وقت یاد رکھنا چاہیے ہر وقت. توبہ استغفار تو ہر وقت کرتے رہا کریں, ہر وقت ہی پڑھتے رہا کریں. موت کا کوئی پتہ نہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی. تو توبہ کرتے رہا کریں. اور جو ہے میرے لیے بھی دعا کیا کریں, کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے دعا کی ہوگی میرے لیے, تو میں ٹھیک ہوئی ہوں. ورنہ کل میں نے بہت مشکل سے دن گزارا ہے, لیکن الحمدللہ روزہ میں نے جو ہے ٹھیک سے, مجھے کل روزہ نہیں لگا تھا, ذرا بھی نہیں لگا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے پین بہت زیادہ ہو رہا تھا اسٹمک کا. مجھے یاد ہے پورے 1 سال بعد مجھے اسٹمک کا پین ہوا ہے, کیونکہ میں نے دم کروایا تھا. دم والا پانی جب میں نے پیا تھا نا تو مجھے ٹھیک ہو گیا تھا پین. تو اب پھر سے یہ پورے 1 سال بعد جو ہے مجھے پین سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اللہ خیر کرے, اب جو ہے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتی ہوں میں, یہ تھی ویڈیو آج کی. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خوش رہیے گا, ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خوش رکھیے گا. تو پھر ملوں گی انشاءاللہ, زندگی رہی تو آپ سے کل ملوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ.